हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अंदर इन मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग की रिक्वेस्ट क्या होती है, पेज हिट कैसे होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है, वही सारी टेक्निक्स जो है हम वो पेज रिप्लेसमेंट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि जो डाटा है वो हमारा सारा होता है हार्ड डिस्क के अंदर, और ऑन द यूजर रिक्वेस्ट हम उसको लाते हैं मेन मेमोरी में। ठीक है, और जब हम मेन मेमोरी में ले आए और यूजर को जब भी वो डेटा चाहिए, अगर वो मिल गया तो वो हो गया हिट, और अगर वो नहीं मिला तो वो हो गया पेज फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट आ गया। चलिए, तो हमारा जो ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अंदर होगा क्या, क्या कहता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, मेन प्राइमरी गोल क्या है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का। Minimize page faults by replacing the page that will not be used for the longest time in the future. ये एक बहुत छोटी सी टेक्निक है, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आप डे टू डे एक्टिविटीज से भी समझ सकते हैं। देखिए, आपने कॉलेज जाना है तो आपको पता है कि आज मेरी कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो आपके उसी के रिगार्डिंग आप नोटबुक ले जाएंगे, या जो पेपर आपका पहले है तो आप उसकी तैयारी करेंगे। तो या जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम तक रिक्वायर्ड नहीं है, मान लीजिए कुछ आपके क्लोथ्स हैं, तो अगर आपके विंटर क्लोथ्स हैं अभी आपको नहीं चाहिए तो आप उनको दूर रखते हैं, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए हो। फ्रिक्वेंटली आप किन चीज़ों को अपने पास रखते हैं सामने, जो आपको डेली नीड्स में रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट काम बस वैसा ही है कि जो बहुत दूर तक हमें नहीं चाहिए हम उनको डिस्कार्ड करते हैं, उन पेजेस को हम रिप्लेस कर देते हैं। बस ये छोटा सा जेस्ट है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा इजी। So the primary aim of the optimal page replacement algorithm is to minimize the page faults by replacing the page that will not be used for the longest time in the future. However, accurately predicting future requests is nearly impossible in real world scenario, making true optimal page replacements more of a theoretical benchmark for evaluating the efficiency of other more practical algorithm. ठीक है, so in reality various approximations and heuristics are utilized to achieve near optimal performance. Algorithms such as LRU, first in first out, and least recently used या least frequently used try to predict which pages are less likely to be needed soon and replace them accordingly. Each of these algorithms has its own strengths and weaknesses, with their effectiveness depending on the specific workload and access patterns of the system. ठीक है, यही सारी चीज़ें जो है जो मैंने आपको समझाई है कि जो हमें रिक्वायर्ड है उसको बिल्कुल आगे रखेंगे, रिप्लेस किसको करेंगे जो बहुत दूर तक हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो although theoretical in nature, the exploration of optimal page replacement continues to drive advancements in memory management strategies, fostering innovation and efficiency in contemporary computing systems. ठीक है, मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं दोबारा से इस प्रेजेंटेशन को बनाऊं, तो चलिए आप लोग मेरे प्रॉब्लम समझेंगे। तो हमने क्या करा, ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग है इसमें 3 पेज फ्रेम्स हैं इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो 3 पेज फ्रेम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 0 3 0 4 2 3 इन पेजेस को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी देखिए ये मेन मेमोरी है, अभी यहाँ पर कोई भी फ्रेम नहीं है, कोई भी पेज जो है वो उठ
कर नहीं आया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम में किसको रखेंगे, 7 को। अगर ये 7 है तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0। 0 आने को तैयार है, 3 का स्पेस है हमारे पास। ठीक है, हमारी जो रैम है वो इस तरह से है कि हम उसमें 3 फ्रेम्स को लाकर रख सकते हैं। 0 है, नहीं है ना, अभी तक तो नहीं था। तो चलिए हमने इसको भी फॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या आ गया, 7 0 1, डन। तो 1 भी क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट आ गया 2। अब देखिए, हम जब इस तरह की रेफरेंस स्ट्रिंग को देखते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम फ्यूचर की तरफ को देखेंगे। अब नेक्स्ट हम किसको रिप्लेस करेंगे, ये 2 जो है वो मेन मेमोरी में आ जाए। तो 7 देखिए यहाँ आगे तक कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को रखेंगे, 2 0 1। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, 2 0 1 क्या हो गया, फॉल्ट है, डन। अब क्या है, 0 0 है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे, 2 0 1 1। 0 की वजह से ये क्या हो गया, हिट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 3। देखिए 3 में अब हम किसको रिप्लेस करें, देखिए यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा। तो चलिए हम 2 0 और 3 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉल्ट हो गया, डन। नेक्स्ट आ गया 0, अगेन 2 0 3, तो ये क्या हो गया, हिट हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, 4। चलिए हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, अब 0 यूज नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे, 2 4 एंड 3, तो ये क्या हो गया ये हो गया फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 2 2 4 3, तो हमारे पास 2 क्या हो गया, हिट हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, 2 4 3, अगेन दिस इज अ हिट। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को सॉल्व करते हैं। अभी भी आगे भी 2 न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ हिट्स क्या हो गए, नंबर ऑफ हिट्स किसके, पेज के। पेज हिट्स कितने आए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, 4 हिट हो गए। और पेज मिस कितने हुए, पेज मिस हो गए आपके पास 4 5 6। ठीक है, तो 6 जो है वो आपके पास मिस हुए हैं। ये था हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का छोटा सा एल्गोरिथम था। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हमारे पास पेज फ्रेम्स हो गए 4। चलिए आप भी अपने साथ मेरे साथ साथ मतलब सॉल्व कीजिए। तो हमने ले लिया 7। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 7 0 7 0 1 एंड 7 0 1 एंड 2। ये क्या है सारे, ये सारे हैं फॉल्ट। तो फॉल्ट के लिए मैं एफ लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसे फ्रेम ना समझे, फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट 0 आ गया, तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये आ गया 7 0 1 2, तो ये क्या हो गया आपका, हिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3। ठीक है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए अगेन देख, अब फ्यूचर में देखेंगे हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं पड़ रही है। तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें जल्दी से नहीं पड़ रही है। ठीक है, जल्दी से नहीं पड़ रही है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, 3 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्ट हो गया क्योंकि 3 को हमें मेन मेमोरी में उठाकर लाना पड़ा। नेक्स्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 0। तो चलिए 0 को चेक करते हैं। तो 0 को चेक करने के लिए हमने क्या करा, 3 0 0 एज इट इज, क्योंकि वो ऑलरेडी रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमने 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट आया 4। 4 हमारे पास है, नहीं है। 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, देखिए 2 भी चाहिए जल्दी, 3 भी चाहिए, 0 भी चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 0 4 एंड 2, तो ये क्या हो गया आपका
ये हो गया फॉल्ट। ठीक है, 2 है तो 2 आ गया हमारे पास। जैसे ही हमारे पास 2 आया तो ये हो गया 2 1 0 3 एज इट इज, तो ये हो गया हिट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 3, दैट इज 2 1 0 और ये 3, ये भी क्या हो गया है, हिट हुआ है। जी हाँ, ये मिल गया। नेक्स्ट आ गया फिर से 0, दैट इज 2 1 0 3, ये भी क्या हो गया आपका, हिट हो गया। नेक्स्ट आ गया फिर से 3, तो 2 1 0 3, अगेन हिट। नेक्स्ट 2 1 0 3, हिट। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 1 0 3, हिट। नेक्स्ट 2 1 0 3, hit. Next 2 1 0 3, hit. Oh my god. Next is 2 1 0 3, again hit. Next आ गया 7, भाई 7 है, अब चाहे 2 को निकालो चाहे 3 को निकालो। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, 7 को रिप्लेस करते हैं। सो 7 0 1 एंड 2, ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्ट। नेक्स्ट आ गया 0, तो 0 क्या है आपका, हिट है। सो 0 1 2 एंड 7, दिस इज हिट। अगेन 1, सो 2 1 0 7, so this is again hit. ओके, तो इस तरह से हमारे पास आता है। चलिए इस क्वेश्चन में हम एक चीज और करेंगे, वो भी समझते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट्स को हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या है, पेज फॉल्ट्स। तो पेज फॉल्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये 7 है। चलिए 0 7, और पेज हिट कितने हुए, ठीक है, पेज हिट कितने हुए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 जो है वो आपके पेज हिट हुए। ओके, तो अगर हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो किसकी निकालनी है, हिट ओवर मिस की। ठीक है, रेशियो किसकी निकालते हैं हम, हिट ठीक है, हिट ओवर मिस, यानी कि पेज हिट कितने हुए और पेज मिस कितने हुए, उसकी हम क्या करेंगे, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो कितनी निकली, हिट कितना निकला आपके पास 30, ठीक है, और मिस कितने निकली 7। ठीक है, तो ये रेशियो हो गई 13:7। डन। ओके, नेक्स्ट अगर हमें पेज फॉल्ट, ठीक है, अगर मेरे पास पेज फॉल्ट है उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। पेज फॉल्ट कितना है मेरे पास, देखिए हमने कहीं गलती तो नहीं करी है। 7 0 1 एंड 2 था फॉल्ट। ठीक है, चलिए तो अगर मुझे फॉल्ट की क्या करनी है, फॉल्ट परसेंटेज निकालनी है, तो मेरे पास क्या है, 07 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं 20, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 20 25 100 एंड 7 5 35। 35 क्या निकली, परसेंटेज किसकी निकली, आपके पेज फॉल्ट की। ठीक है, इसी तरह हम पेज मिस निकालते हैं। पेज मिस की परसेंटेज कितनी होगी, अगेन 13 क्या थे, पेज मिस थे, टोटल कितने थे 20 थे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 100 के साथ, 25 सा 100, 13 5 सा कितना होगा बताइए, 65, 65, 65% क्या हो गया हमारे पास जो है वो पेज
मिस की जो है वो आ गई है परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पेज फॉल्ट, जो पेज फॉल्ट है उसकी परसेंटेज कितनी है, ये है। और अगर हमें ये रेशियो फाइंड आउट करनी है तो रेशियो क्या है जी, रेशियो है 13:7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आते हैं। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज रेफरेंस है, उसकी स्ट्रिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये है आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, क्या है रेफरेंस स्ट्रिंग, जिसमें आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग है 6,1,1,2, 0, 3, 4, 6, 0, 2, 1, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट है 0, 3, 2, 1, 2, 0। ठीक है, और आपके पास फ्रेम्स कितने रहेंगे, फ्रेम्स जो होंगे वो रहेंगे आपके पास, नंबर ऑफ फ्रेम्स विल बी 4। आपने इसको सॉल्व करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि आपके पास पेज फॉल्ट कितने होंगे, पेज हिट कितने होंगे, पेज मिस कितने हैं, फॉल्ट परसेंटेज कितनी है और हिट परसेंटेज कितनी है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है। मैं रेफरेंस स्ट्रिंग को दोबारा से बोल देती हूँ, दैट इज 611,203,460,2121, 032120। आई होप आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स जो हैं वो जल्दी ही मुझे पोस्ट करेंगे।